हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं पीपीएफ के बारे में बोलूँगा। पीपीएफ इस टाइम में एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट जो लाभजनक है और इसमें पूरी तरह टैक्स रिबेट भी मिलेगा। अगर आप पीपीएफ के बारे में पूरी जानकारी पाना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना चाहिए। तो दोस्तों शुरू कर रहा हूँ। तो पहले हाउ टू ओपन ए पीपीएफ अकाउंट। आप पीपीएफ अकाउंट इंडिया में किसी भी पोस्ट ऑफिस पर खोल सकते हैं और नेशनलाइज्ड बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इस बैंक में भी आप पीपीएफ के अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा जो कुछ प्राइवेट बैंक है आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इसमें भी आप पीपीएफ के अकाउंट खोल सकते हो। तो जो आप पीपीएफ के इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 7.1% पर ईयर और ये इंटरेस्ट रेट एक साल में 2-3 बार चेंज होता है, कभी कभी चेंज नहीं भी हो सकता है। तो अभी तो ये 7.1% चल रहा है। और पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ए। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको पोस्ट ऑफिस और बैंक में ये फॉर्म को भरना पड़ेगा। और पीपीएफ अकाउंट का जो फॉर्म फिलअप करने के लिए कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट आपको देना चाहिए, वो है आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, प्रूफ ऑफ एड्रेस, पैन कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो फॉर्म के ऊपर लगाना चाहिए। तो ये फॉर्म ए को फिलअप करने के बाद आपको इस फॉर्म को पोस्ट ऑफिस और जो बैंक को मैं मेंशन किया पहले उस बैंक में आपको जमा करना चाहिए। और पीपीएफ अकाउंट एक भारतीय नागरिक ने, एक इंडिविजुअल नागरिक ने एक ही अकाउंट खोल सकता है। आप अगर इंडियन है तो आप एक अकाउंट आपका नाम खोल सकते हैं, लेकिन जॉइंट अकाउंट अलाउड नहीं है। आप किसी के साथ जॉइंट पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते, लेकिन आप नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल, आप नॉमिनेशन कर सकते हैं। और नॉमिनेशन के लिए फॉर्म ई आपको फिलअप करके उस बैंक और पोस्ट ऑफिस में देना चाहिए। तो उसके बाद आता है एसेंशियल फीचर्स ऑफ पीपीएफ। पीपीएफ का 15 ईयर्स लॉक इन पीरियड रहता है। आप 15 ईयर्स के बाद ये पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होता है। उसके 15 ईयर्स पूरी होने से पहले आप इसको क्लोज नहीं कर सकते। अगर 15 ईयर्स के बाद आप चलाना चाहते हो तो 5 ईयर्स ब्लॉक में आप इसको एक्सटेंशन कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट लिमिट, पीपीएफ में आप एक साल में मिनिमम 500 रुपीज़ आपको जमा करना चाहिए और मैक्सिमम 1.5 लाख फॉर ईच फिनेंशियल ईयर। आप एक फिनेंशियल ईयर में सर्वाधिक 1.5 लाख आप जमा कर सकते हैं और इसको आप 12 इंस्टॉलमेंट में भी जमा कर सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस, पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए आपको जस्ट 100 रुपीज़ का ज़रूरत है। 100 रुपीज़ में आप पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। डिपॉजिट फ्रीक्वेंसी, डिपॉजिट इनटू ए पीपीएफ अकाउंट हैज़ टू बी मेड एट लीस्ट वंस एवरी ईयर फॉर 15 ईयर्स। आपको हर साल एक बार आपको पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहिए 500 रुपीज़ और 15 ईयर्स तक ये डिपॉजिट चलता रहेगा। उसके बाद मैच्योर होगा। मोड ऑफ डिपॉजिट, आप कैश में भी, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, इस तरह आप डिपॉजिट कर सकते हैं। नॉमिनेशन, ए पीपीएफ होल्डर, अकाउंट होल्डर कैन designate a nominee for his account either at the time of opening the account or subsequently। आप जॉइंट अकाउंट तो नहीं खोल सकते, लेकिन आप नॉमिनेट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। वो अकाउंट खोलने के टाइम पे भी आप नॉमिनेशन कर सकते हैं और अकाउंट खोलने के बाद भी आप नॉमिनेशन कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को आपका अकाउंट के अगेंस्ट। रिस्क फैक्टर, सिंस पीपीएफ इज बैक्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट,
It offers guaranteed risk-free returns as well as complete capital protection. The element of risk involved in holding PPF. तो PPF एक गवर्नमेंट स्कीम है, इसमें रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। तो आप यहाँ पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो तो वो पूरी तरह से रिस्क फ्री रहेगा। अगर इस वीडियो से आपका कोई हेल्प हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। तो इसके बाद आता है व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट इन PPF. PPF is one investment vehicle that falls under the exempt category. इसका मतलब है आप जो PPF अकाउंट में जो आप जमा कर रहे हैं वो टैक्स फ्री है। जिस अमाउंट इंटरेस्ट आपको मिलता है वो भी टैक्स फ्री है, और मैच्योर होने के बाद आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो भी टैक्स फ्री है। इसलिए इसको एग्जेम्प्ट कैटेगरी में ये रहता है। और इस PPF को 18C इनकम टैक्स में 18C इनकम टैक्स एक्ट से इसमें टैक्स फ्री टैक्स डिबेट मिलता है। It is important to note that a PPF account can be closed before maturity. Cannot be closed before maturity. आप मैच्योरिटी 15 साल से पहले आप इसको मैच्योर नहीं कर सकते, लेकिन अगर PPF अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाता है तो उसका जो नॉमिनी रहता है वो उसको उसका अमाउंट मिल जाता है। Who is eligible to invest in PPF? Any Indian citizen can invest in PPF. एनी इंडियन सिटीजन PPF में इन्वेस्ट कर सकता है। वन सिटीजन कैन हैव ओनली वन PPF अकाउंट अनलेस द सेकेंड अकाउंट इज इन द नेम ऑफ ए माइनर। एक व्यक्ति एक ही अकाउंट खोल सकता है। लोन अगेंस्ट PPF. यू कैन टेक लोन अगेंस्ट यू PPF अकाउंट बिटवीन द 3rd and 5th ईयर। 3 और 5 साल के बीच आप PPF अकाउंट से लोन ले सकते हैं। और सेकेंड ईयर, अगर आप 3rd ईयर में लोन लेते हो तो सेकेंड ईयर में जमा है उसका 25% आपको लोन अमाउंट मिलेगा। और वो लोन शोध करने के बाद अगर 6th ईयर में आप लोन लेते हो तो वो लोन जो पहले का लोन था वो अगर आपने शोध कर दिया तो 6th ईयर में आपको और एक लोन मिलेगा। प्रोसीड्यूर फॉर विथड्रॉल फ्रॉम PPF. In case you wish to partially or completely withdraw the balance lying in your PPF account. अगर आप विथड्रॉल करना चाहते हैं तो आपको एक फॉर्म भरना चाहिए, फॉर्म C आपको भरना चाहिए। उसको फॉर्म को भरने के बाद आपको जिस पोस्ट ऑफिस और बैंक में आप PPF का खाता खोला है उस बैंक में फॉर्म C को भरने के बाद उसको जमा कर दीजिए। पार्शियल विथड्रॉल आपको अगर चाहिए तो। PPF withdrawal. As a rule, one can fully withdraw the PPF amount balance only upon maturity after the completion of 15 years. 15 साल के बाद आप फुल्ली विथड्रॉ कर सकते हो, आपका ये PPF अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। लेकिन अगर आप इससे पहले कोई पार्शियल विथड्रॉ करना चाहते हैं, कुछ फंड की रिक्वायर है, तो आपको 6th ईयर कंप्लीट होने के बाद पार्शियल विथड्रॉल आप कुछ विथड्रॉ कर सकते हैं वो अकाउंट 6 ईयर कंप्लीट होने के बाद। एन अकाउंट होल्डर कैन विथड्रॉ प्रीमैच्योरली अप टू ए मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ द अकाउंट दैट इज इन द अकाउंट एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। 4th ईयर एंड होने के बाद आप प्रीमैच्योरली विथड्रॉ कर सकते हैं जो अमाउंट आपका जमा है उसका 50%। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।